कि आपको बताया गया कि आज हम 7 ऐसी विधानसभाएं जहां पर बड़ी तादाद में वोट काटने की एप्लीकेशंस आई हैं उसका जिक्र करेंगे। इन 7 विधानसभाओं में 29 अक्टूबर से लेकर आज तक यानी कि चुनाव आयोग द्वारा समरी रिवीजन का जो 2 महीने का एक प्रोसेस शुरू हुआ था कि 2 महीने में चुनाव आयोग के खुद के अफसर घर घर जाकर चेक करेंगे कौन वोटर रहता है कौन नहीं रहता और एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करेंगे। वो प्रक्रिया 28 अक्टूबर को समाप्त हो गई, इस वर्ष के 28 अक्टूबर के बाद जब ये प्रक्रिया समाप्त हो गई, चुनाव आयोग के मतदाता सूची प्रकाशित हो गई, उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में इन 7 विधानसभाओं में वोट काटने के लिए आवेदन पत्र आए। जब ये देखा गया कि कितने आवेदन पत्र आए तो पता लगा इन 7 विधानसभाओं में कुल 22,649 एप्लीकेशंस इन 7 विधानसभाओं में आई हैं। और ये एप्लीकेशंस इतनी भारी तादाद में चुनाव आयोग के समरी रिवीजन प्रोसेस समाप्त होने के बाद कौन डाल रहा है, कौन है वो शख्स या कौन है वो लोगों का समूह जो इतनी बड़ी तादाद में वोट कटवाना चाहता है मतदाताओं के, इसके बारे में हमने जानने की थोड़ी कोशिशें करी, जांच पड़ताल करने का प्रयास किया तो ये पाया कि इनमें से कई सारे ऑब्जेक्टर्स यानी कि आपत्तिकर्ता कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आपत्तिकर्ता कौन होता है? किसी का भी वोट काटने के लिए एक आवेदन पत्र चुनाव आयोग में दाखिल किया जाता है और वो एक आपत्तिकर्ता दाखिल करता है कि भाई मैं शिकायत करता या आपत्ति करता हूं, मैं चाहता हूं इस शख्स का वोट काटा जाए क्योंकि ये शख्स अब हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहता या इनका देहांत हो गया है। जब उस आपत्तिकर्ता के ऑब्जेक्टर्स के हमने नाम छांटे इन 7 विधानसभाओं में और जांच पड़ताल करने की कोशिश करी तो यह पाया गया कि कुछ लोग जो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हैं उन्हीं लोगों ने मैक्सिमम एप्लीकेशंस वोटर डिलीशन की दी गई हैं। मैं उदाहरण के तौर पर ये सारे दस्तावेज आपको उपलब्ध करा देंगे।